तो निकाय चुनाव की मतगणना चल रही है। आपको बता दें कि रिजल्ट का दिन है, भारी सुरक्षा के बीच व्यवस्था हो रही है, मतगणना हो रही है। खबर अम्बेडकर नगर से आ रही है, जहां सभी प्रत्याशियों ने मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। यहां की मतपेटियों में दूसरे जिलों के मतपत्र मिलने से प्रत्याशियों ने हंगामा किया है। तो रिजल्ट का दिन है, बारिश और बिजली की सही आपूर्ति न होने से कई जिलों में काम देरी से शुरू हुआ है काउंटिंग का। नगर निगमों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, भदोही, रायबरेली में बारिश के कारण देर से शुरू हुई वोटों की गिनती। यहां की मतपेटियों में दूसरे जिलों के मतपत्र मिलने से प्रत्याशियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने मतगणना का बहिष्कार कर दिया। तो अम्बेडकर नगर प्रत्याशियों ने हंगामा किया है, काउंटिंग का बहिष्कार कर दिया। मतपेटियों में फर्जी मतपत्र मिलने से भड़के हैं प्रत्याशी। दूसरे जिलों के मतपत्र मिलने से भड़के प्रत्याशी। धांधली को लेकर ये अम्बेडकर नगर से खबर आ रही है। पर्यवेक्षक और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे गए हैं और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। अम्बेडकर प्रत्याशियों ने किया है मतगणना का बहिष्कार। तो बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर से, जहां प्रत्याशियों ने काउंटिंग का बहिष्कार कर दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग हो रही है, लेकिन मतपेटी में दूसरे इलाके के मतपत्र मिलने से ये प्रत्याशी भड़क गए और मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। हंगामा हो रहा है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है अम्बेडकर नगर से, जहां पर ये प्रत्याशियों ने हंगामा किया और मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। उनके मुताबिक मतपेटी में दूसरे इलाके के मत पाए गए हैं, जिससे वो नाराज हो गए। यानी उनका मानना है कि धांधली की जा रही है काउंटिंग में और इसी को लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। दूसरे जिलों के मतपत्र मिलने से ये प्रत्याशी भड़क गए हैं, यानी इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली की गई है। पर्यवेक्षक और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में आज नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग हो रही है, जहां पर कुछ सीटों की बात करें, मेयर सीट के लिए जो बात करें, तो वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अम्बेडकर नगर से जो खबर आ रही है, वहां पर प्रत्याशियों ने बहिष्कार कर दिया है मतगणना का और उन्होंने हंगामा किया है। पर्यवेक्षक और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दूसरे जिलों के मतपत्र मिलने से ये प्रत्याशी भड़क गए। नानकमत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा और सीएम बहुगुणा के बेटे के बीच हुए विवाद से गरमाई देवभूमि की सियासत। चुनाव आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। उत्तराखंड में बीजेपी का एक और विधायक सियासत की वजह बन गया है। नानकमत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा ने उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। ये वाकया उस वक्त हुआ जब प्रेम सिंह राणा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे। फॉलो मैं भी उतरा। उतरने के बाद मेरे से कह रहे हैं कि जाति सांप्रदायिक भावना के हिसाब से आप वोट मांग रहे हैं, इस तरह से गलत कर रहे हैं, जबकि मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ से आ रहा हूँ। और इसी बीच गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज होने के बाद कहासुनी हुई। इसी बीच नवतेजपाल आया। नवतेजपाल मेरी कनपट्टी पर रिवाल्वर रखा और गाली धक्का मुक्की करी और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जान से मारने की धमकी दी। ये खबर मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश पंत ने सीएम के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रशासन शासन के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस बीच मामला चुनाव आयोग जा पहुंचा और राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन को मामले की जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सितारगंज में रविवार को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी छोटे से छोटे मुद्दे को भी वोट में तब्दील करने की जुगत में है। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। सितारगंज में गरमाया हुआ है सियासी माहौल। नानकमत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। धरने पर बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चोरगलिया इलाके में धरने पर बैठे हैं और बहुगुणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नानकमत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा से मारपीट और अभद्रता की। यही नहीं, जब खुद नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट उनका हालचाल लेने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। इसी से नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए।
उधर सितारगंज तहसील पर बीजेपी की प्रदेश इकाई के सदस्य भी इस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं। कोई मुख्यमंत्री का बेटा किसी के गले पर रिवॉल्वर रखे तो घबराने की बात है ही। ऐसा तो अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ और गोरखा राज्य में भी ऐसा नहीं हुआ जैसा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में यहाँ पर हो रहा है। खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी लगातार किसी न किसी बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगी ही रहती है और एक बार फिर वो हमलावर मुद्रा में है। देहरादून में मुख्यमंत्री के ओएसडी के भाई ने दिखाई गुंडागर्दी। फोन न उठाने पर कांग्रेस नेता पर धारदार हथियार से बोला हमला। अस्पताल के बिस्तर पर घायल हालत में पड़े ये हैं रायपुर ब्लॉक के कांग्रेस नेता साबिद अली खान। इन पर चाकुओं से हमला किया गया है। साबिद अली की माने तो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के ओएसडी का भाई शैलेश डिमरी है। हमले की वजह और भी हैरान करने वाली है। महज फोन न उठाने की वजह से साबिद अली पर हमला किया गया। साबिद का यह भी आरोप है कि पुलिस ने शैलेश डिमरी को बिना पूछताछ किए ही छोड़ दिया। उधर पुलिस की माने तो मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शैलेश डिमरी जी जो कि मुख्यमंत्री ओएसडी के छोटे भाई हैं, उनका मेरे पे 2 बार फोन आया और मैं किसी कारण से उनका फोन नहीं उठा पाया। तो वो मेरे पास आए, मुझे बहुत तेज गाली गलौज करके मुझे बोलने लगे कि आज तेरा मर्डर होना है, अगर हिम्मत है तो अजयपुर चौक पे चल मेरे साथ। मैं मजाक में ले गया उनकी बातों को, मैं चला गया उनके साथ। तो वहाँ जाते साथ उन्होंने 4-5 लड़के और बैठे थे उनके साथ, तो उन्होंने साथ धारोधार हथियार से मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहाँ पर को थाने पर शिकायत आई थी कि किसी को चाकू मार दिया गया है और बाकी अभी तथ्यों की जानकारी की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी जब आगे जो डिटेल होगा इन्वेस्टिगेशन को आपको दे दिया जाएगा। सत्ता के नशे में चूर ओएसडी के भाई की इस करतूत को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। खुद पर लगे अपहरण और रेप के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मध्य प्रदेश के पूर्व सपा विधायक किशोर समरीते की याचिका का विरोध किया है। इस याचिका में राहुल पर अमेठी की एक लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप का आरोप लगाया गया है। हलफनामे में राहुल ने इन आरोपों को खारिज किया है। राहुल ने हलफनामे में कहा कि मैं याचिकाकर्ता के सभी आरोपों से इनकार करता हूं। एक वेबसाइट के जरिए लगाए गए ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निराधार हैं और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा गंभीरता से लेने लायक नहीं है। राहुल ने समरीते के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि फर्जी पिटीशन देकर छवि खराब करने और मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल ने यह हलफनामा पूर्व विधायक की याचिका पर कोर्ट से जारी नोटिस पर दाखिल किया है। मामला अमेठी में 5 साल पहले राहुल गांधी और उनके दोस्तों पर एक लड़की को बंधक बनाकर अपहरण और रेप के आरोपों से जुड़ा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में समरीते की याचिका खारिज हो चुकी है और उन पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा चुका है और अब समरीते ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में फिर से गरमाए जिलों के नाम की राजनीति। अखिलेश सरकार माया राज में बनाए गए जिलों के नाम फिर से बदलने की कर रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द माया राज में बनाए गए नए जिलों के नाम बदलने जा रही है। पहले दौर में 3 जिलों के नाम बदले जाएंगे। राजस्व विभाग को इसके प्रस्ताव बनाने को कह दिया गया है। पहले चरण में जिन 3 जिलों का नाम बदले जाने की कवायद है उसमें प्रबुद्ध नगर, भीमनगर और पंचशील नगर शामिल हैं। महामाया नगर, कांशीराम नगर, रमाबाई नगर और छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम दूसरे दौर में बदले जाने का प्रस्ताव है। छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के गठन का मामला हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा सरकार ने विधि विभाग को निर्देश दिए हैं कि मामले को जल्द निपटाएं ताकि उसके बारे में भी फैसला किया जा सके। पहले 3 जिलों के प्रस्ताव आने के बाद भी उसकी विधिवत मंजूरी कैबिनेट की मुहर के बाद ही हो सकेगी। मायावती ने अपने चुनावी दौरे के पहले चरण में प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर और भीमनगर को जिला बनाने की घोषणा की थी। घोषणा के साथ नए जिलों और उनके नाम का विरोध भी शुरू हो गया था। सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर नए जिलों का नाम बदलने के साथ कुछ जिलों का अस्तित्व खत्म करने की बात कही थी। अब अखिलेश सरकार उस बात पर अमल करने की राह पर बढ़ती नजर आ रही है। सरकार पर उसके विधायकों की ओर से 7 नए जिलों के नाम बदलने का दबाव है, लेकिन सरकार किसी नए विवाद में फंसना नहीं चाहती, लिहाजा कानूनी राय के बाद ही किसी फैसले के पक्ष में है।